क्यों अब सरकार से सवाल लगातार जनता पूछ रही है, सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, सबसे पहली बात कि भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है, जैसे साल भर से ऊपर हो गया, उसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा के अंदर जो 4 बार दंगे हुए, जिनमें कितने ही निर्दोष लोग मारे गए, उसके लिए भी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। दिल्ली के अंदर जो दंगे फसाद हुए, उसके लिए भी भाजपा जिम्मेवार है, क्योंकि भाजपा का जिन जिन प्रदेशों में शासन है वहां दंगे होते हैं, चाहे गुजरात चाहे कोई अन्य स्टेट, उसके लिए इन्होंने भाजपा को जिम्मेवार बताया है। हिमाचल में कौन जिम्मेदार है? हिमाचल के अंदर जो ये घटनाएं घटी है, इसके लिए मैं बता दूं, सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू भाई बहन हैं, और उनकी भावनाओं के खिलाफ अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कोई अवैध मस्जिद बनाई है, तो उसको गिराने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार करेगी। निश्चित तौर पर हम अच्छा विजय जी एक बार को तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, फिर उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की अपनी एक लाइन तो है, अपना एक उद्देश्य तो है। फिर विक्रमादित्य सिंह उसे क्रॉस क्यों कर रहे हैं? बयान से सुनिए ना, रंजना जी, अगर विक्रमादित्य के बयान से अगर भाजपा प्रवक्ता से कुछ नहीं कहा जाए। अवधेश जी पहले सुन लीजिए, अवधेश जी पहले सुन लीजिए विजय जी को। हाँ, अगर हमारे किसी नेता के किसी बयान से कोई कंफ्यूजन जनता के बीच पैदा होता है, तो पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि अपने उस नेता को हिदायत दे। हाँ। क्योंकि इस काम के लिए पार्टी प्रवक्ताओं की जिम्मेवारी लगाकर जनता को मैसेज देने का काम पार्टी द्वारा निर्बाध रूप से किया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। हिंदू भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए वहां लोगों ने अवैध मस्जिदों का या पीर मजारों का या गलत काम कर रखे हैं, उनको धराशायी करने का काम हिमाचल की सरकार करेगी। लेकिन वहां पर जो भाईचारा बिगाड़ने का काम है, वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। हाँ। जिसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपने कहा कि बीजेपी भाईचारा बिगाड़ रही है। डॉक्टर अवधेश का है, पुलिस आपकी है, कार्रवाई कीजिए ना, एक्शन लीजिए ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ अगर है तो। अब सुन लीजिए मेरी बात कि मोदी जी की मेहरबानी से मणिपुर की आग लगातार सुलग रही है, और अब तक सुलग रही है। हम हिमाचल को ऐसा नहीं बनाना चाहते। सुनिए, हिंदू पक्षधर होने का मतलब चले जाते हैं। हिमाचल की बात कर रहे हो आप? हिमाचल में तनाव बढ़ रहा है, हिमाचल में भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति पर काम करता है। हम गारंटी देते हैं, कोई भी अवैध मस्जिद, कोई भी अवैध निर्माण जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया हो, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक मंदिर में शिवलिंग तोड़ने की जो बात है, तो ये एक गहरा षड्यंत्र है, और इसका कोई भी दोषी लेकिन ऐसा षड्यंत्र फल फूल क्यों रहा है विजय जी? ऐसा षड्यंत्र लेकिन फल फूल क्यों रहा है? ऐसे साजिशकर्ताओं को, ऐसे षड्यंत्रकर्ताओं को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि देखो, अवैध निर्माण के लिए अगर आप कहें कि जी गिरफ्तारी होनी चाहिए मस्जिद को लेकर, तो जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसको लेकर हम किसे गिरफ्तार करेंगे? दूसरी बात, ये जो मंदिर में शिवलिंग तोड़ा है, निश्चित तौर पर इसके अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और पूरे कांड का खुलासा होगा। तीसरी बात, भाई आखिर ये हिंदू मुस्लिम करने से फायदा किसको है? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, बीजेपी को फायदा मिलता है इन चीजों का। लेकिन फायदा मत पाने दीजिए ना। बीजेपी का हाथ है। कानून के हिसाब से अगर संजौली की मस्जिद पर फैसला हो जाता तो मंडी की नौबत नहीं आती। ऐसे ही एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, और अचानक से कुछ हिंदू संगठन और प्रदर्शनकारी सड़कों पर आकर ये मांग कर रहे हैं कि भाई इतने साल से या इतने दशकों से ये निर्माण यहाँ पर है, अब इसे तुरंत गिराया जाए। कुछ तो है ऐसा जो पक रहा है, और जो आपको कानून कान खबर नहीं। अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं हुआ तो जिस मणिपुर का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिमाचल को मणिपुर बनते हुए देर लगेगी क्या? सुनिए, ये जो मस्जिदें हैं, ज्यादातर मस्जिदों के अवैध निर्माण बीजेपी सरकार के समय में हुए हैं। साजिश के इसका फायदा उठाकर ये हिंदू मुस्लिम करा सके। अब विरोध कौन कर रहा है? बनवाने वाले कौन? बीजेपी के लोग।
और आज विरोध करने वाले कौन है? बीजेपी, आरएसएस और इनके संगठन। तो हम इस मामले का इस तरीके से निराकरण करना चाहते हैं जिससे कि हिमाचल प्रदेश में भाईचारा बना रहे। हिमाचल प्रदेश कोई में ऐसी मध्यस्थता हो रही है क्या? कोई ऐसी मध्यस्थता हो रही है जो दो समुदायों के बीच में जाए, बात करे, या कोर्ट के जरिए होंगे सारे फैसले? अवैध निर्माण को लेकर तो हम सख्त हैं। हाँ। उसमें किसी मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मंदिर में शिवलिंग किसने तोड़ा या इस तरह की घटनाएं कौन कर रहे हैं, इसके लिए हम दोनों समुदायों को बैठकर बात कर रहे हैं। जो दोषी है किसी भी समुदाय से है, या तो समुदाय के लोग उन्हें अब खुद पेश कर दें या हम ढूंढ कर निकालेंगे, फिर समाज उनका इलाज करे। तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल के अंदर शांति रहे, हिमाचल के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि सत्ता में आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन ठीक चलाया है, हिमाचल। आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। डॉक्टर